ह्यूरिस्टिक विधि में कुछ गुण भी होते हैं और कुछ दोष भी होते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं ह्यूरिस्टिक विधि के गुणों के बारे में। सबसे पहली बात कि जो ह्यूरिस्टिक विधि है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करती है। मतलब जो विद्यार्थी ह्यूरिस्टिक विधि से कार्य करते हैं, परियोजना को अंजाम देते हैं, तो उनमें एक वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। और यही नहीं, जब बालक जो है ह्यूरिस्टिक विधि के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार कार्य करते हैं और जब समस्या को जब स्वयं सुलझाते हैं तो उनमें आत्मविश्वास भी प्रबल होता है कि हाँ वो कुछ कर सकते हैं, किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं और उसी आधार पर वह आत्मनिर्भरता की तरफ भी बढ़ते हैं। तो मोदी जी ने जो कहा ना आत्मनिर्भर भारत, तो ह्यूरिस्टिक विधि हमारे देश के बालकों को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ भी एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षक विद्यार्थी में घनिष्ठता, मतलब जो उनके मध्य जो संबंध होता है, आमतौर पर देखा गया है कि कई सारे विद्यार्थी शिक्षकों से डरते हैं। हालांकि अब ऐसा डर का माहौल नहीं रहा है, किंतु शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में जब वार्तालाप होते हैं, विचार विमर्श होते हैं, तब उनके संबंध भी बहुत मधुर होते हैं जो शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि है और जो ह्यूरिस्टिक विधि है यह शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों पर, शिक्षण अधिगमों के सिद्धांतों पर आधारित विधि है। इतनी सारी विशेषता और इतनी उपयोगिता होने के बावजूद भी इस ह्यूरिस्टिक विधि में कुछ कमियां या हम कह सकते हैं कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जो इस तरह से है कि नंबर 1, विद्यालय विद्यार्थी यह सभी कार्य करने में प्राय असमर्थ रहता है। मतलब जो उसकी आयु होती है वो इतनी कम होती है क्योंकि विद्यालय स्तर का बालक है, तो इतनी उम्र अधिक नहीं होती है कि वो सारे काम जो है वो स्वयं कर ले, के सारे ही आंकड़े स्वयं जुटा ले, सारे चीजें स्वयं कर ले, तो उसे आवश्यकता रहती है किसी के सहयोग की। इसी में अगर बात करें तो ये शिक्षण विधि जो है इसकी गति बहुत धीमी होती है। मतलब इतने सारे काम को जो प्रैक्टिकली किया जाता है, जब बच्चा एक विद्यार्थी छोटा सा स्वयं इस कार्य को करना शुरू करता है तो इसमें समय बहुत लेता है, इसलिए ये शिक्षण की जो यह गति है वो धीमी होती है। दूसरी बात, ह्यूरिस्टिक विधि में हमने देखा कि शिक्षक की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का यह दायित्व था कि वो उचित आयु, क्षमता और रुचि जो विद्यार्थियों की है, उनका जो स्तर है, ज्ञान का स्तर, उन सब के आधार पर रहे। तो उसके लिए शिक्षक को इस विधि का एक्सपर्ट है, उसका विशेषज्ञ होना जरूरी है और ऐसे विशेषज्ञ शिक्षकों का सामान्य तौर पर अभाव पाया जाता है। सारे शिक्षक इस विधि के विशेषज्ञों से जरूरी नहीं है और इस विधि से जो कार्य है वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी तो कर लेते हैं, लेकिन जो औसत विद्यार्थी या मंद बुद्धि विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ह्यूरिस्टिक विधि उपयोगी नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। और साथ साथ ये खर्चीली है क्योंकि इसमें सारा काम प्रैक्टिकली किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये विधि जो है थोड़ी महंगी रहती है। इसके साथ जो इस विधि में कार्य करने के लिए एक प्रयोगशाला की आवश्यकता रहती है जो कि बहुत महंगी पड़ती है और हमारे जो हिंदुस्तान के जो विद्यालय हैं उन सभी में प्रयोगशाला और वो भी सुसज्जित प्रयोगशाला मिले ये लगभग असंभव सा है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।